कृष्ण जी का मंदिर जो स्थापित हुआ है, ये दुमका डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मंदिर है आज तक का। जो मंदिर है वो मेरे पिताजी श्री गया प्रसाद शाह द्वारा निर्मित है। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं जिला एक्सप्रेस। अभी मैं इस वक्त हूँ नौनी हटवारी और कुलड़िया का गांव है। राधा कृष्ण का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे किया गया है। आगे की जानकारी आइए हम जानते हैं यहाँ के पुरोहित से। यह कुल्हड़िया ग्राम है और मसानजोर डैम बनने के कारण यहाँ के सभी लोगों को विस्थापित किया गया था, लेकिन मसानजोर डैम की पुरानी स्थिति नहीं रह पाई है। अभी वर्तमान स्थिति के कारण फिर कुल्हड़िया ग्राम की भूमि खाली हो गई है, तो पुनः यहाँ एक तरह से राधा कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस पूरे क्षेत्र का विकास होने जा रहा है। क्योंकि धर्म की परिभाषा ही है, ये तो विधेयनी श्रेयस सिद्धि स धर्म, धर्म सर्वांगीण विकास करता है। तो इसके चलते इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। ये रोड बन जाने के कारण से मन में ये विचार आया कि क्यों ना यहाँ भगवान को भी स्थापित किया जाए, और भगवान स्थापित हो जाएंगे तो शायद परिवार के चलते तो हम लोग नहीं पाए, लेकिन भगवान के चलते सभी लोग यहाँ वापस आते रहेंगे, कम से कम मत्था टेकने आएंगे, कहीं भी रहेंगे। क्योंकि विकास के क्रम में ही कोई कहीं बस गया है, क्या करके कोई कहीं बस गया है, लेकिन इस विकास को हमेशा जोड़े रखा जाए अपनी मातृभूमि से। इस अभिलाषा, इस इच्छा से हमारे यहाँ के गया साहब जी, जो हमारे, मैं उनका कुलगुरु हूँ, हमारे शिष्य हैं, और उनके मन में बात आई तो अपने पूरे पारिवारिक जनों से विचार विमर्श करके और श्री राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने संकल्प लिया। ये 2-3 सालों से चल रहा था, जो आज भगवान जो हैं अपने मूर्ति से विग्रह रूप में विराजमान होकर के और सभी को दर्शन दे करके सबको कृतकृत कर रहे हैं, और यहाँ लोग आ करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। आप सभी का कल्याण हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ, और भगवान राधे कृष्ण की कृपा सब पे बनी रहे। यहाँ वर्षा होती रहे समय समय पर, सब अन्न पैदा हो बढ़िया, ताकि सब लोग का जीविकोपार्जन होता रहे और सभी लोग आकर के यहाँ व्यापार करें और इस क्षेत्र की जनता जो है इससे लाभान्वित हो, यही शुभकामना मेरी है। और संत होने के नाते सभी लोगों ने जो हमारा स्वागत किया उनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, निर्विवाद आशीर्वाद के भी पात्र हैं। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यहाँ का पूरा विस्तार जान लीजिए, क्योंकि इन्होंने एक ट्रस्ट बना करके मैंने इनको निर्देश दिया था कि यदि आप प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं भगवान को तो इनका राग भोग लगना चाहिए। यदि राग भोग नहीं लगता है तो मंदिर बनाने का उद्देश्य कोई नहीं होता है। तो इन्होंने ट्रस्ट बना करके और भविष्य में हमेशा राग भोग चलता रहे, क्या नाम है, जो भी हो, मंदिर का संरक्षण संवर्धन होता रहे, इस कामना के साथ ये लोग लगे हुए हैं और आगे भी इसको और परिष्कृत करने का प्रयास इनका रहेगा। हरिओम। क्या कुछ कार्यक्रम रहा गया आज को? ये जो आपके यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे? ये जो आपके सामने है, आप जो श्री 108 राधा कृष्ण मंदिर के बारे में आप बता रहे हैं, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। और जो सबसे पहला प्रथम दिवस था 2 दिन पहले कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। आसपास के काफ़ी ग्रामीण, मुझे लगता है कि लगभग अनुमान था 5000 के करीब से भी ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं ने, बच्चों ने, युवतियों ने भाग लिया और श्री राधे राधे के नाम के साथ जो है कलश यात्रा अपनी बगल के भ्रामरी नदी से प्रारंभ कर श्री काली मंदिर और बजरंगबली मंदिर होते हुए यहाँ पे आके संपन्न किया। और हमारे जो आपने गुरु महाराज को देखा और अन्य पुरोहित भी हमारे हैं धार्मिक 5 उनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उसके अगले दिन यानी कल की मैं बात करूं, इस दिन यहाँ पे मुख्य कार्यक्रम देवताओं का आह्वान था। हमारे मुख्य पुरोहित द्वारा देवताओं का आह्वान किया गया और देवताओं को बुलाया गया। और जो सबसे विशेष और मुख्य कार्यक्रम आज का था, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राधे कृष्ण जी की, जो हमारे जो मुख्य इनके संरक्षक हैं श्री गया प्रसाद शाह एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राम दुलारी देवी, उनके सुपुत्रों द्वारा और उनके सगे संबंधियों परिवार द्वारा ये पूर्ण रूपेण बनाया गया, स्वनिर्मित है, जो एक श्री राधा कृष्ण ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो उनकी असीम कृपा हुई, जो श्री गया प्रसाद जी के सौजन्य से ये हुआ। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद यज्ञ का कार्यक्रम था, हवन का कार्यक्रम था, वो सुसंपन्न हुआ। और जो आखिरी था भंडारा, भोग लगने के बाद तमाम ग्रामवासियों, जो सोमवार जो परसों की तिथि से भी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न थे, सब लोग यहाँ अपने कृतार्थ हुए। सबों को भंडारा का प्रसाद वितरित किया गया। सभी लोग लाभान्वित होकर अपने अपने गृह को गए हैं। राधे राधे। श्री राधे राधे। ये जो भंडारा किया गया, इसमें कितने ग्रामीण प्रसाद ग्रहण किए हैं?
सर, मैं ये गिनतियों की संख्या तो नहीं कह सकता हूँ अनगिनत, किंतु मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि जो परसों की कलश यात्रा थी उससे संभवतः दुगुनी मात्रा में लोग यहाँ पे आए। हमारे तमाम आसपास के ग्रामीणों की संख्या हमें लगता है कि संभवतः 5000 से ऊपर की संख्या थी आज की भी, और सबों ने सिस्टम में सिस्टमेटिक रूप से प्रसाद ग्रहण किया और शांतिपूर्वक भगवान के दर्शन कर अपने घर को गए। ये जो कलश यात्रा थी इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? कलश यात्रा में लगभग 1000 लोग शामिल हुए थे। एक रथ थी, ताशा पार्टी था और सारे लोगों का उल्लास था। ये भ्रामरी नदी सामने है, वो भ्रामरी नदी से जल का ये लिया गया और इनको काली माता का मंदिर है इधर, वो काली माता के मंदिर के पास गए और फिर आगे एक गांव है, गांव में मंदिर जो है उनसे होते हुए बाकी लोग जितने भी कलश यात्री थे वो लेके आए और उनमें इतनी श्रद्धा थी कि वो देखते ही बनता था। और ये जो मंदिर है वो मेरे पिताजी श्री गया प्रसाद शाह द्वारा निर्मित है। उनका ही सबसे बड़ा योगदान है। एक आए थे संत, दुकान में घर में बैठे थे पिताजी, एक संत आए और उन्होंने मोटिवेट किया और अपना नंबर दिया कि अगर आप मंदिर बनाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ही रहूँगा उस मंदिर के में। लेकिन जब मंदिर बन गया उसके बाद हम लोगों ने उनकी खोज की पर वो मिले नहीं। वहाँ भी गया था, एक जगह का ये कुमड़ाबाद है, वहाँ का उसने पता दिया था, वहाँ सारे ग्रामों ने इससे पूछा पर किसी ने बताया नहीं। उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया था उससे जब फ़ोन किया गया तो वो मायापुर का निकला। मायापुर में बोला कि नहीं, ऐसा नाम का कोई आदमी नहीं है। तो पता नहीं अब वो कौन थे, वो किसने उनको भेजा था पता नहीं, पर उनके ये से क्या कहते हैं, उनके प्रेरणा से ही ये मंदिर का निर्माण सोचा गया। ये जो निर्माण कार्य हुआ, ये जो निर्माण कार्य है ये कितना समय लग गया निर्माण करने में? मंदिर लगभग 2 साल लग गए। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन हम लोग का सारा सफल हुआ काम इस तरह से। और वो जिस रूप में आए थे, जिनके लिए सोच रहे थे हम लोग, तो हम लोग को मिले नहीं, लेकिन शायद वो भगवान के रूप में आए थे जो हम लोग को मार्गदर्शन करा के चले गए। मतलब ये मंदिर तो बहुत ही अच्छा बना है। इस एरिया में इस तरह का मंदिर नहीं है और ये राधा कृष्ण का मंदिर है। हम लोग बहुत ही मेहनत किए इस मंदिर को बनवाने में, बहुत सारी कठिनाई आई, उस कठिनाई को हम लोग दूर किए और दूर करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच गए। और ये इस एरिया के लिए बहुत ही अच्छा मंदिर बना है और हम लोग इसको और डेवलप करना चाहते हैं। इसमें बहुत तरह का और नया नया हम लोग ये करना चाहते हैं। ये सामने पोखर है, इस पोखर को भी हम लोग इसी मंदिर के लिए करते हैं। इसमें मत्स्य के लिए मतलब मछली पाल के पूरा चारा वगैरह दे के इसको रखना चाहते हैं। हम लोग का उद्देश्य है चूँकि इस एरिया में इस तरह का मतलब एक पर्यटक स्थल विकसित हो। और बगल में मैराक्षी नदी है, मैराक्षी नदी है, उसका भ्रामरी नदी है, इसमें बहुत सारा पानी आता है, तो बहुत अच्छा रमणीक जगह है। ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही अच्छा विकसित जगह हो सकता है और ये शांति जगह है। आपने मंदिर को देखा, मंदिर का समूचा देख लिए, तो ये देखे तो इसे पलायन हो गया था। ये गांव की कोई पॉपुलेशन जीरो है इस गांव का एक्चुअली। हाँ, इस गांव की पॉपुलेशन जो थी इनिशियली जीरो थी, लेकिन ये जो मंदिर बना है उसके बाद लोगों का प्रयास है कि यहाँ पे बसे और इस जगह को और मैंने रहने लायक बनाया जा सके और काफ़ी सारी सुविधाएं की गई, बिजली लाया गया और पानी की भी सुविधाएं की जाएंगी। यहाँ तालाब जो बन रहा है, यहाँ तालाब में भी काफ़ी सारी सुविधाएं की जा रही हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक नया गांव आपको विकसित होता हुआ दिखेगा। यहाँ के लोग भी काफ़ी हमें सपोर्ट किए और काफ़ी आप देख सकते हैं। आप लोग की भी आशा रहेगी कि आप लोग भी मंदिर में आए और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। ये आप सभी भक्तजनों को तो पहले के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मंदिर ही नोनी हथवारी से नज़दीक कोल्हड़िया गांव में राधा कृष्ण मंदिर का आज उद्घाटन हुआ। आज लगभग 2,500 से 3,000 श्रद्धालु जुटे थे। पूरा भंडारा का व्यवस्था था, अब तक भी चल रहा था। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख विगत 3 दिन से हम लोग लगे हुए हैं और आज बहुत अच्छा लगा। अब लगभग हम लोग समापन में हैं और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा उमंग था। इस तरह मंदिर बना और गांव का डेवलप होगा। धीरे धीरे ये मंदिर का प्रचार हम चाहते हैं कि ना कि इंडिया ये इंटरनेशनल लेवल में हो। ये हमारे बहुत गर्व की बात है। मेरे पापा ने इतने बड़े मंदिर का ये उद्घाटन निर्माण करवाया और ये सब राधा रानी और कृष्ण जी की कृपा है। तो देख सकते हैं सब कोई काफ़ी खुश है राधा कृष्ण के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे।
इतने भक्तों की भीड़ है, काफी भीड़ है, सब राधे राधे की जयकारा कर रही है। चलिए, ये थी आज की रिपोर्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।